अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 2 ऑफ बायो एनर्जेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। तो हमने ना लास्ट वीडियो में यहाँ तक के पढ़ लिया था, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लैक्टिक एसिड पढ़ ली थी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। एनिमल सेल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। और अगर हम बात करें, हाँ ये तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, हाँ तो यार क्योंकि हमारे पास दो पायरुवेट होते हैं ना, तो दो लैक्टिक एसिड, यहाँ पे ना दो लगाना मैं भूल गई थी। तो लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल भी दो बनेंगे बिकॉज हमारे पास पायरुवेट भी दो ही बने होते हैं, राइट बेटा। उसके बाद देखो आगे चलो तो हमारे पास आ जाएगा ईस्ट में फर्मेंटेशन होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कैसी फर्मेंटेशन होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? क्या होता है, पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन होती है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है ना बेटा, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो क्या है, एसिड एल्डिहाइड। क्या है, एसिड एल्डिहाइड। जब आपने पायरुवेट के मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया तो ऐसे प्रोसेस को हमने बोला डीकार्बोक्सिलेशन। और जो हमारे पास स्ट्रक्चर सामने है वो क्या है, एसिड एल्डिहाइड। अब ना क्या होगा, अब हम बुलाएंगे, सही है, अब हम बुला लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट को, ठीक है, NaDH2 को। वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाएगा, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया दोनों साइड्स पे, क्योंकि दोनों की वैलेंसी खाली हुई। कैसे खाली हुई, क्योंकि जो नीचे वाला कार्बन नंबर 2 पे जो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन को हमने तोड़ दिया, जिसकी वजह से एक वैलेंसी कार्बन की खाली हो गई, एक ऑक्सीजन की, दोनों के साथ हमने हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास इथानॉल बन गया, ठीक है, इथाइल अल्कोहल बन गया, शराब बन गया, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, जो कि ईस्ट में होती है, ठीक है। अब हमने एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चल रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का और एनारोबिक रेस्पिरेशन का दोनों का फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस, राइट। अच्छा भाई, उसके बाद ना देखो मैं आपको कुछ टर्म समझा रही हूँ। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और क्या नाम है, सपोज करो कि ए वाले मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट लगा हुआ है और अब मुझे बी वाले के साथ फॉस्फेट लगाना है, तो वो जो एंजाइम जो कि मुझे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा, वो कौन सा एंजाइम होगा, वो होता है काइनेज एंजाइम, ठीक है। आइसोमर्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स। वो क्या होता है, आइसोमर्स होते हैं, ठीक है भाई। हम आगे चलते हैं तो हमें कुछ एग्जाम्पल दिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के सब के सब क्या आइसोमर्स है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, अलग अलग है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये सब एग्जाम्पल है किसके, आइसोमर्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद शुगर और कार्ब्स क्या होता है, अच्छा आइसोमेराइजेशन भी समझा दूँ। आइसोमेराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आइसोमरेज आइसोमेराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। मैंने क्या बताया, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। आइसोमरेज एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। मतलब कि ये आपको एग्जांपल दी हुई है कि क्या नाम है, आइसोमरेज एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स, राइट। शुगर कार्ब्स एक ही बात है, शुगर बोलो या कार्ब्स बोलो एक ही बात है। कार्बोहाइड्रेट और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, तो ये जो लिखा हुआ था ना आइसोमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं, और आइसोमेरेज एंजाइम इस प्रोसेस को सपोर्ट करता है। ये जो एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी था ना, ये तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है, मैंने बहुत गलती से बोल दिया, मैं माजरत खाऊँ, ठीक है। तो शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे OH ग्रुप्स आपको पता है ना। OH ग्रुप्स क्या होते हैं, ये हाइड्रोक्साइड आइंस होते हैं, ये राइट। तो बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं, पॉली मीन्स मैनी, और हाइड्रोक्सी ग्रुप बहुत सारे होते हैं। OH ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, ठीक है। मतलब कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। पॉली मीन्स मोर देन वन, और हाइड्रोक्सी मतलब OH, हाइड्रोक्सी मतलब OH। कार्बोनिल क्या होता है, कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाते हैं ना ऑक्सीजन को, तो उसको हम बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। अगर कीटोन है तो क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की चेन है तो समझ लो कीटोन। और एल्डिहाइड में क्या होगा, कार्बन की एक तरफ क्या नाम है, कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ कार्बन होगा और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होगा, तो वो एल्डिहाइड होगा, ठीक है बच्चों।